Hi, good afternoon, everyone. BSc Nursing third year students, how are you all? I hope, I expect you all are all right, safe, सुरक्षित हैं आप लोग और घर पर ही हैं. As you people can understand the things what is going on inside the world, सब closed हैं. We are not going college, we are not studying anything, right? So from today onwards we are instructed to take online lectures of you people, and you will continue your study online. नहीं पता कब तक, बट टुडे ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट योर लेक्चर्स. जैसा आप 1 मंथ हो चुके हैं, आप लोग थर्ड ईयर्स में प्रमोट हो चुके हैं. 1 मंथ से भी ज़्यादा हो चुका, आई थिंक सो. तो आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो सब पेंडिंग हैं, तो वो भी कवर अप कराने हैं. तो आई होप कि आप सब ऑनलाइन स्टडी में कोऑपरेट करेंगे और आपको समझ में आएगा. So here I think my voice is audible and my voice is identifiable for you all. I think अगर नहीं आ रहा होगा किसी को तो माई सेल्फ शशि चौहान, and here I'm assigned for nursing research. नर्सिंग रिसर्च में आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ आज. एंड सी नर्स बेटा, आज तक हम लोगों ने जितने भी नर्सिंग में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, that all are like same, like pathology, like medical surgical nursing for me, that all are interrelated somewhere. But now what I'm going to teach is nursing research. This is quite different from other subjects. This is very different subjects in nursing also. It is कहीं से कहीं तक इंटरलेट नहीं करता है, थोड़ा बहुत मैच करता है आपके थॉट्स. तो आप, मैं वॉट एवर आई एम टेलिंग, आपके पास तो भी बुक्स भी नहीं होंगे, यू डोंट हैव योर टेक्स्ट बुक्स. आप आपके पास कुछ भी मेरे ख्याल से भी होगा नहीं घर पे पढ़ने के लिए. तो वॉट एवर आई एम टीचिंग यू, जस्ट लिसन माई वॉइस, जस्ट अंडरस्टैंड मी वॉट आई एम टेलिंग यू. क्योंकि बुक्स नहीं, हेल्प नहीं मिलता है, तो आई एम गिविंग यू नोट्स. आप नोट्स को पढ़ो और व्हाट आई एम टेलिंग टू, समझाने की मैं जो कोशिश कर रही हूँ वो आप प्लीज़ समझो, कोशिश करो. क्योंकि whatever word I will use in this research ना, that is quite different from other subjects. तो कई चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आएगी, वो मैं आप लोग को रिपीट समझा दूँगी. बट मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि आप मुझे कोऑपरेट करें. कुछ भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे क्लियरली बताएं. एक्चुअली माई लेक्चर इज़ फ्रॉम आई थिंक 1:15 to 2 o'clock, और आज मैं थोड़ी सी लेट हूँ. बट फ्रॉम टमोरो ऑनवर्ड्स वी विल बी ऑन टाइम. एंड मैं 1:15 को आपको लेक्चर्स पोस्ट कर दूँगी. यू विल रीड दैट लेक्चर, यू रीड दैट स्लाइड्स विद इन हाफ एन आवर. और लेटर ऑन 15 मिनट्स का जो टाइम रहता है उसमें आप लोग मुझे जो भी क्वेरीज होती हैं वो आप मुझे ग्रुप में पूछ सकते हैं. सो आई थिंक विल गो विद द फर्स्ट इंट्रोडक्शन. Research in nursing research there is different units. First and second unit will be dealt by the Priyanka ma'am, and third unit I am going to start is research problem. See, this is the research problem, the word what it is telling. सी, आप लोग ये मत सोचिए कि रिसर्च प्रॉब्लम, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी रिसर्च के लेक्चर्स लिए हैं, जितने भी क्लासेस में लिए हैं, आई ऑलवेज आस्क कि व्हाट दिस मीन रिसर्च प्रॉब्लम. दिस इज़ द वन टॉपिक आई एम टीचिंग यू, रिसर्च प्रॉब्लम. सो पीपल मीन्स स्टूडेंट्स ऑलवेज से कि मैडम वट एवर प्रॉब्लम्स वी फेस ड्यूरिंग द रिसर्च दैट वी कॉल द रिसर्च प्रॉब्लम. बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल भी गलत स्टेटमेंट है. सी, BSc थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, आई एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम यू पीपल कि आप लोग इंटेलिजेंट हैं. आई एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम यू पीपल कि आप लोग समझेंगे कि मैं क्या पढ़ाने जा रही हूँ. रिसर्च प्रॉब्लम इज़ नॉट दैट कि जो रिसर्च में प्रॉब्लम आती है उसको रिसर्च प्रॉब्लम बोलते हैं. नहीं, बिल्कुल नहीं. रिसर्च प्रॉब्लम वो होती है जो जिस पे हमको रिसर्च करनी है कि व्हाट रिसर्च वी वांट टू डू. सी फॉर एग्जांपल, nowadays we are suffering lot of viruses of corona, right? So if you want to do this study on coronaviruses, on onset of coronaviruses, so this is your problem.
दिस इज़ योर प्रॉब्लम टू रिसर्च, तो दिस इज़ कॉल्ड रिसर्च प्रॉब्लम। अब आप ये नहीं कह सकते हो ना कि आपको रिसर्च करने में जो प्रॉब्लम आएगी दैट वी कॉल द रिसर्च प्रॉब्लम। अंडरस्टैंडिंग मी? हमको रिसर्च प्रॉब्लम वो होता है जिसमें हम रिसर्च करेंगे, मीन्स देर इज़ एनी प्रॉब्लम दैट वी नीड टू सॉल्व इज कॉल्ड रिसर्च प्रॉब्लम। See, a research problem is a question that researcher want to answer or a problem that a researcher want to solve. For example, you are the researcher and you get any problem like this coronaviruses, and you need to study about the coronaviruses and you need to solve about this particular research problem. So this is called this only called research problem, right? Now, identification and formulation of a research problem is the first step of the research process. You will learn, आगे आप पढ़ोगे कि research process क्या होता है. There are 12-14 steps of research कि कैसे 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 research किया जाता है. And आज मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ, identification of research problem is the first step of research process. Always remember, this is the first step of research process. Selection of research problem depend on several factors such as, जैसे अब आपको आप सारे थर्ड ईयर्स को, जब आप फोर्थ ईयर्स में आएंगे तो वी पीपल विल डिवाइड यू ऑल ऑन डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स कि आप लोग चलिए आप रिसर्च कीजिए. इन थर्ड ईयर्स आई एम गोइंग टू टीच योर थियोरेटिकल पार्ट. इन फोर्थ ईयर व्हेन यू विल कम इन फोर्थ ईयर हम लोग आपको ग्रुप पे डिवाइड कर देंगे. नाउ यू डू योर रिसर्च. तो आप लोग क्या करोगे? यू ऑल विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी योर इंटरेस्ट कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, किस किस में आप स्किल्ड है. हो सकता है किसी स्टूडेंट्स को मेडिसाइड अच्छा लगता होगा, किसी स्टूडेंट को एनाटमी अच्छा लगता होगा, किसी स्टूडेंट को सीटी अच्छा लगता होगा. तो आप लोग अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट चूज़ करेंगे, राइट? तो मैं क्या बता रही हूँ आपको, किस किस चीज़ों में इंटरेस्ट होता है उस एरिया को आप सिलेक्ट करोगे. तो हमेशा रिसर्चर अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को देखता है. Selection of research problem depends on selection of factors such as researchers knowledge. See, आप लोग को अब रिसर्चर बनने वाले हैं, आप लोग रिसर्च करेंगे, कहीं ना कहीं आपका नॉलेज अफेक्ट करता है वाइल दी सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम. अगर आपको पुअर नॉलेज होगा तो आप उतने अच्छे से अपना टॉपिक सिलेक्ट नहीं कर पाओगे. स्किल्स, यू डोंट हैव दैट मच प्रैक्टिकल स्किल, तो आप प्रैक्टिकल वाले पोर्शन में आप जाएंगे ही नहीं रिसर्च करने के लिए, राइट? You don't have interest to do the research, then how you will do the research? These are the factors जो आप लोग को इन्फ्लुएंस करेंगे. एक्सपर्टाइज, यू डोंट हैव एक्सपर्टाइज, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है तो आप नहीं उतना अच्छे से कर पाएंगे अपना रिसर्च. यू कांट एबल टू, you won't be able to select the research problem. Motivation and creativity with respect to the subject of inquiry. So this was about the research problem. It is believed that most of the good research studies need lots of time. Definitely. अब यहाँ पर मैंने बोला good research studies, लास्ट लाइन आप देखिए. इट इज़ बिलीव दैट most of the good research studies need lots of time for selection. What it mean कि there are good research studies? See, there are various type of research studies happen in this country, either lengthy, either short, और बहुत सारी स्टडीज़ होती हैं. तो इट मीन्स नॉट दैट गुड और बैड, इट मीन्स दैट स्मॉल स्टडीज़, लॉन्ग स्टडीज़. क्योंकि आप लोग जो करोगे दैट इज़ 6 मंथ स्टडीज़. कई कई का ऐसा होता है कि 5 5 मंथ्स चलते हैं, 6 मंथ्स चलते हैं, ईयर्स चलते हैं, 6 ईयर्स चलते हैं. तो दीज आर द लॉन्ग स्टडीज़. तो गुड रिसर्च स्टडीज मीन्स कि इन ए लिमिटेड टाइम पीरियड it would be feasible for everyone, it would be understandable for everyone. This is called the good research studies. Okay, so it was about the introduction. Next is according there are various authors given the definition of research problem. So first is, a problem is an interrogative sentence. Are you understanding the interrogative sentence, what it mean? Interrogative sentence means like question form. इफ़ यू आर आस्किंग ए क्वेश्चन, इफ़ यू आर जैसे मैं पूछ रही हूँ आप लोग को क्या आपने खाना खाया, इज़ द इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि ये क्वेश्चन फॉर्म पे है. तो योर रिसर्च प्रॉब्लम, a problem is an interrogative sentence or a statement that asks what relation exists between two or more variables.
वेरिएबल्स आपके लिए न्यू वर्ड्स हैं। जब आपको टर्मिनोलॉजीज पढ़ाया जाएगा फर्स्ट सेकंड यूनिट में, मैडम आपको डील करेंगी व्हाट इज़ वेरिएबल। द आंसर टू क्वेश्चन विल प्रोवाइड व्हाट इज़ हैविंग सॉट इन द रिसर्च। सी दिस डेफिनेशन इज़ क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू। आप केवल इतना समझिए, सेकेंड डेफिनेशन में यू विल बी क्लियर। See, a situation for which we have no ready and successful response by instinct or by previous acquired habit. We must find out what to do. That is, solution can be found out only after an investigation. Another is telling a research problem is an area of concern where there is a gap in the knowledge base needed for professional practices. See, इतने तीन डेफिनेशंस आपने पढ़े हैं, उसमें से आप केवल इतना समझिए व्हाट आई एम टेलिंग यू। रिसर्च प्रॉब्लम इज़ एन एरिया ऑफ कंसर्न। जिस एरिया में आपको लगता है कि नीडेड है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग रंगवासा में रहते हैं। रंगवासा में बेटा ऐसे बहुत सारे माल नरिश्ड बच्चे होंगे जिनको माल न्यूट्रिशंस मिलते हैं। तो आपको यहाँ पर स्टडी करने की ज़रूरत है। जैसे HIV एड्स अभी भी कई जगह फैलते हैं, आपको इस पर स्टडीज़, मतलब जो करंट अफेयर्स हैं आपको उस पर स्टडीज़ करने की ज़रूरत है। तो दिस इज़ कॉल्ड द एरिया ऑफ कंसर्न। जैसे कोरोना वायरसेस, दिस इज़ द ओनली एरिया ऑफ कंसर्न। मतलब जहाँ पे कंसर्न की ज़रूरत है ना, ऐसे एरिया पे जाके आप लोगों को टॉपिक्स लेने हैं और आप लोग को स्टडी करने हैं। दिस इज़ कॉल्ड द रिसर्च प्रॉब्लम। ऐसे जगह से आपको अपने रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट करने हैं। So this was all about the definition. I hope you people are getting me what I'm telling you. Next is identification of research problem. अब आप रिसर्च प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सबसे पहले उसके लिए आप लोग को एक चीज़ समझना होगा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम। आप लोग कुछ इसके बारे में जानते हैं? चलिए आगे मैं पढ़ाती, फिर शायद आपको समझ में आएगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए रिसर्च प्रॉब्लम इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन रिसर्च प्रोसेस। जैसा मैंने बताया था, दिस इज़ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम. Generally, a broad area is selected and then a broad topic is delimited or narrowed down to specific one sentence statement of the problem. ये तीन लाइन आपको ये बता रहा है कि generally हम broad area is selected. See, for example, you are much more interested in appendicitis. Okay, so appendicitis is what? Appendicitis is a सिलेबस ऑफ थर्ड ईयर, आई थिंक इन आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा था, यू कैन से इन सेकेंड ईयर इज अ सिलेबस ऑफ BSc नर्सिंग सेकेंड ईयर. On BSc nursing second year, it is a subject of medical surgical nursing. In medical surgical nursing, it is unit gastroenterology. In gastroenterology, it is a topic of appendicitis. See how much I am going specific. हमने क्या लिया? ब्रॉड एरिया मीन्स इज नर्सिंग सब्जेक्ट, इज नर्सिंग, BSc nursing second year. Then you are going to be specifying your medical surgical nursing. Again you are specifying that it is the gastroenterology subject units. Again you are specifying the appendicitis. Now in appendicitis you have interest on appendicitis, but you can't do the complete entire research on appendicitis. You need to specify your topic. Either you can take etiology portion or you can take clinical manifestation or any type of management. So this is called the specification of your statement. Understanding what I'm telling you? जब भी हम रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट करते हैं तो हमें ब्रॉड एरिया से स्पेसिफिक होना पड़ता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मुझे इंटरेस्ट है, मैंने अपनी PhD किया है एंटीनेटल वुमेन पे. एंटीनेटल वुमेन कितना एंटीनेटल केयर यूज़ करता है? एंटीनेटल वुमेन का मतलब होता है प्रेग्नेंट वुमेन. तो मैंने क्या किया, ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजिकल सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत ब्रॉड है. उस ब्रॉड एरिया में मैंने केवल प्रेग्नेंट वुमेन को लिया है. ऐसा नहीं कि मैंने पोस्ट नेटल वुमेन, जो बेबी डिलीवर्ड कर दी, उस वुमेन को नहीं लिया है. जो मदर कंसीव की है, जो प्रेग्नेंट है, उन वुमेन को लिया है. तो समझ में आ रहा है, मैं स्पेसिफाई होकर स्टडी की हूँ. तो देयर इज़ अ नीड ऑफ स्पेसिफिकेशन वाइल सेलेक्टिंग द रिसर्च प्रॉब्लम. आर यू गेटिंग मी? I hope you people are getting me.
So this was about the specification. सी इन नर्सिंग रिसर्च बेटा देयर आर नो पिक्चर सो दैट मैं आपको ड्रॉ करके कुछ बता सकूँ. यू नीड टू अंडरस्टैंड दी वर्ड्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड दी थिंग्स व्हाट आई एम टेलिंग यू. ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर नहीं आता है तो आई टेक सम एक्शन. मैं या तो कॉलेज आके आप लोग को पढ़ाऊँगी. इसमें जितना भी आप लोग को समझ में आता है यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, या फिर विल सर्च एनी मेथड एनी अदर मेथड कि मैं आपको पढ़ा सकूँ. This step of the research process is considered as the most difficult and challenging and needs lot of time. Research problem may come from several sources. There are various sources. Now I'm closing this. You tell me how many sources you can be अंडरस्टैंडिंग. इतना मैंने पढ़ाया है आप लोगों को. आप मुझे इसमें से अपने दिमाग से सोचिए और बताइए क्या क्या ऐसा सोर्स आप लेते अगर आप रिसर्च करना चाहते तो. चलिए आई डोंट हैव दिस मच टाइम. अगर आप क्लास में होते तो मैं आप लोग से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछती. सो आई एम एक्सप्लोरिंग दिस सोर्सेज ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम. सो फर्स्ट इज पर्सनल एक्सपीरियंसेस. Personal experiences. What about the person? See, in your day-to-day life, what type of you're feeling? See, अभी आप लोग घर पे हैं. चलिए, what is your personal experience about the housewives? Whatever you feel about the housewives or house husband, whatever is your personal experience. If you want to do study, if you want to do research on particular topic, you can do. It's called personal experience. जैसे आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस था, जैसे यू ड्राइव स्कूटी एंड यू गेट एक्सीडेंट. हर लोग एक्सीडेंट नहीं होते हैं. कुछ कुछ नेग्लिजेंस के कारण ही एक्सीडेंट होते हैं. अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है दैट इज़ योर पर्सनल एक्सपीरियंस, तो यू विल फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग्स जो आपने पर्सनली एक्सपीरियंस किए. और यू आई कैन से दी अनदर एग्जांपल ऑफ दिस. डे टू डे पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ रिसर्च में सर्व इज एज गुड सोर्स ऑफ आइडियाज टू फॉर्मुलेशन रिसर्च प्रॉब्लम. फॉर एग्जाम्पल, रिसर्चर ऑब्जर्व्ड डोमेस्टिक वायलेंस suffered by wives of alcoholic husband. See, आपने अगर अपने लाइफ में अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से आपने कहीं अगर देखा होगा कि देयर इज़ वन अल्कोहलिक हस्बैंड इज़ वायलेंस हर वाइफ्स, तो ये आपका डोमेस्टिक वायलेंस जो आपने कभी फील किया होगा, यू कैन डू रिसर्च ऑन दैट ऑल्सो. दिस इज़ कॉल्ड पर्सनल एक्सपीरियंसेस. नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस. when you go to hospital, when you go to any clinic, to whatever you experience on that clinical or that hospital, you can study, you can do research on that also. For example, if you went Medanta hospital and there you are watching or you are observing the implementation or working टेक्निक ऑफ नर्सेज एंड आपको ऐसा लग रहा है कि ये वर्किंग टेक्निक कुछ नहीं सूट कर रहा है. फॉर एग्जांपल मेडिकेशंस. अब मेडिकेशन देती है एक सिस्टर, आके हाथ में ला के दवाई उनने दे दिया और ग्लास से पानी पिला दिया, तो दिस इज़ नॉट अ मेडिकेशन, प्रॉपर मेडिकेशन टेक्निक, राइट. तो आप इसमें रिसर्च करना चाहते थे, यू कैन डू रिसर्च ऑन दिस. आपको जिस भी टॉपिक्स में प्रैक्टिकल बेस्ड अगर आपको कुछ रिसर्च करना है तो दैट वी कॉल द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस. Critical appraisal of literature means there are various literature on related that topic. जैसे आज कोरोना वायरस पे आपको स्टडी करना, ठीक है, यू विल सर्च वेरियस बुक्स, वेरियस न्यूज़पेपर, वेरियस मैगजीन, वेरियस जर्नल्स ऑन कोरोना वायरसेस. उस पे अगर आपको कुछ टॉपिक मिलता है, जैसे प्रीवियस स्टडीज़ करेंगे. फॉर एग्जांपल, हाइपरटेंसिव पेशेंट को हम सोडियम नहीं देते हैं, राइट, आप सब जानते हैं. हाइपरटेंसिव पेशेंट को हम सोडियम नहीं देते हैं. इस पे आप आज सब गूगल करोगे तो आप देखना कितने जर्नल्स निकलते हैं. हर जर्नल्स को आप पढ़ोगे, हर मैगज़ीन को आप पढ़ोगे, तो उसमें आप इसी को बोलते हैं क्रिटिकल अप्रेजल, क्रिटिकल रिव्यू. आप जितने भी प्रीवियस लिटरेचर हैं वो सबको पढ़ोगे, उसमें से आपको अगर कुछ टॉपिक मिलता है तो दैट वी कॉल द क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ लिटरेचर. इससे ये एक सोर्स होता है
प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की, आपको वहाँ से प्रॉब्लम मिल सकते हैं, आप वहाँ से प्रॉब्लम्स ढूंढ के रिसर्च कर सकते हो। प्रीवियस रिसर्च, अगर किसी ने पहले रिसर्च की, जैसे आपके सीनियर्स ने, मान लो आपके सीनियर्स ने कोई रिसर्च किया होगा डायबिटीज़ पे, तो आप उस पे डायबिटीज़ पे रिसर्च कर सकते हो, नॉट एन इशू, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये प्रीवियस रिसर्च हुआ। एग्जिस्टिंग थियोरीज, बहुत सारे थियोरीज, नाइटिंगेल की थियोरीज बनी, ऑरेम्स थ्योरी, बहुत सारे थियोरीज बने हैं। आप उन थियोरीज को जब पढ़ेंगे तो आप उसमें कुछ प्रॉब्लम्स मिलेगा, यू कैन डू विद दैट, यू कैन गो विद दैट। एंड नेक्स्ट इज सोशल इशूज, बहुत सारे सोशल इज मेन सोशल इशूज नाउ डेज, मेन सोशल इशूज इज people are not going to be at home, सेल्फ क्वारंटाइन नहीं हो रहे हैं, ये एक सोशल इश्यूज हो गया। कोरोना इज़ ऑल ऑब्वियसली ए कॉमन इशू, बट अभी पीपल्स इशू किस पे बना रहे हैं कि वो सेल्फ क्वारंटाइन नहीं हो पा रहे हैं, घर पे अपने आप को कैद नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज़ बिकमिंग मेन इश्यूज। लोगों को खाना नहीं मिल रहा है आजकल, दिस इज़ द मेन सोशल इश्यूज। तो आपको इस पे आप रिसर्च कर सकते हो। ब्रेन स्टॉमिंग, brainstorming means if there are two experts, two intelligent peoples, or more than two experts are discussing about one subject, and उसके बाद जो उसमें जो निष्कर्ष निकलता है, ऑन दैट यू कैन डू एनी रिसर्च। जैसे हम लोग पैनल डिस्कशन होता है, एक टॉपिक पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स बात करते हैं, इस कन्वर्सेशन में कुछ स्पेशल टॉपिक्स निकल के आते हैं, उस पर आप रिसर्च कर सकते हो। इंट्यूशन, इंट्यूशन मीन्स कि इनर पावर, सम कुछ लोगों का होता है ना कि मुझे इंट्यूशन हो रहा है कि आज ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो इंट्यूशंस इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। फोक फोकलोर्स मीन्स लोक साहित्य, जैसे हमारी धारणाएं बनी हुई है ना कि फोकलोर्स की जो पहले धारणा है कि ये, लेट मी सी द एग्जांपल ऑफ फोकलोर्स, आई एम नॉट गेटिंग द एग्जांपल ऑफ फोकलोर्स। सी हाँ राइट, जैसे हम लोग बिलीव करते हैं ना कि अगर टेस्ट हो रहा है या फिर एग्ज़ाम हो रहा है, तो एग्ज़ाम के जस्ट पहले नहीं पढ़ना चाहिए। इसे धारणा, ये धारणा बनाया गया है कि एग्ज़ाम के जस्ट पहले पढ़ने से माइंड वो ब्लॉक हो जाता है, तो आपको एग्ज़ाम के जस्ट पहले थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स रखना चाहिए। तो हमारी ये धारणा बनी हुई है, तो ये धारणाएं, तो हमारी ये धारणाएं बनी हुई हैं। तो दिस इज़ ऑल कॉल्ड फोकलोर्स। एंड एक्सपोजर टू फिल सिचुएशन, exposure to fill situation means if you are going to community posting, and there you got any type of topic like cervical cancer or any type of major issues, so you can do research on that. Next is consultation with experts. Consultation with experts means if you are for example me, if you people are coming to me, you are consulting me कि madam which type of topic we should understand, we should take for the research, you can consult your experts. The experts will suggest you कि what type of research problem you should take. So this is about the consultation with the experts. So I hope you are understanding about the sources of research problem. This was all about the sources of research problem. ये इसका डिटेल है, यू कैन ऑल टेक, मैं ये सब शेयर कर दूंगी आप लोग को, ये सब पूरा डिटेल्स है सोर्सेज ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम के। दिस आर द फोर क्लोज। नेक्स्ट इज एक्सपोजर टू फिल सिचुएशन, कंसल्टेशन विद द एक्सपर्ट्स। दिस वाज ऑल अबाउट द सोर्सेज ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग ए गुड रिसर्च प्रॉब्लम। व्हाट आर द क्राइटेरिया, क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं एक गुड रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट करने के। I think this 16 slide is enough for today. I hope you all are understanding. मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सबको समझ में आ रहा होगा. It is quite different. Again I am telling you, it is quite different from other subjects. Try to understand. कोशिश करो पढ़ने का, समझो. नहीं आता है तो I am there. मैं आपके पास हमेशा हूँ. You can ask me any time, any question. आई होप आप मेहनत करोगे, थोड़ा मेरी स्लाइड्स को गो थ्रू करोगे, समझोगे, पढ़ोगे. So this was all about today. If any doubt, you can ask me not any time. Please, my time is 1:15 to 2 o'clock. Before 1:15 or around 1:15, I'll send you this slide every day. And you will ask me question after 15 minutes. 15 मिनट पढ़ के आप मुझे
जो भी क्वेरीज होती हैं ग्रुप में आप मुझे शेयर कर सकते हो. Again, I'll say be safe, be at home, don't go anywhere, don't go out, and please study. जो भी स्लाइड आई एम शेयरिंग यू, एक बार स्टडी कीजिए. और अभी मैं शेयर कर रही हूँ, कोई भी डाउट होता है आप इमिडिएटली मुझे पूछ सकते हो. थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच. बाय.